यानी कि अगर ये बर्खास्त करते हैं तो आप क्या करेंगे अभी? वो बर्खास्त भी कर सकते हैं, वो कत्ल भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आदमी अपने घमंड पर आ जाए, और घमंड उस पैसे का है जो पैसा किसी के पास रहता नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पर हूँ जी। मैं अपना पूरा लड़ाई लड़ूंगा, जितना होगा, जहाँ तक जाना होगा जाऊंगा। मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे शरीर पर किसी तरह की कोई आंच पहुँचती है, उसका दोषी सीधा सीधा जगजोत सिंह सोही और उनके साथी होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। वाद विवाद अब पलटवार हुई है दूसरी बार। यहाँ के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्किन का जिस तरह प्रबंधक कमेटी के तमाम पदाधिकारी द्वारा, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे सदस्य हो, एक पत्र जारी कर ज्ञानी पूर्व जत्थेदार रंजीत सिंह गौहर मस्किन को निलंबित करना, साथ में उनके सुरक्षा कर्मियों को 3 दिनों के अंदर में कमरा खाली करना, अब पलटवार हो रही है। सबसे पहले चलते हैं, पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्किन। क्या करें, उनकी बात को सुनते हैं। सारी सिख कौम और गुरु नानक नाम लेवा साध संगत जो विश्व भर में विराजमान है, उनके समक्ष मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि पिछले सितंबर 2019 से मैं तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब पर बतौर जत्थेदार, और उसके बाद में मुझे हेड ग्रंथी का भी नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें मैंने बड़े प्रेम भाव से, बड़ी श्रद्धा से तख्त पटना साहब को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की पावन जन्मस्थली है, नतमस्तक होते हुए हर तरह की सेवा की। हमारे महासचिव इंद्रजीत सिंह जी और लखविंदर सिंह जी लखा और हरवंश सिंह जी खनूजा कह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है और इनके खिलाफ पाप होगा अगर हम साइन करेंगे। तो इसलिए ये बर्खास्त करने की बात आ रही है कि प्रबंधक कमेटी बर्खास्त कर दिया। उसका मुझे कोई पता नहीं है, ना मुझे किसी ने लेटर वगैरह दिया, ना मुझे कोई लेटर नहीं मिला, ना मुझे कोई सूचना है, और ना मुझे कोई पत्र प्राप्त हुआ। इस तरह का मेरे साथ कोई 3 दिन बैठक चली, ना उसका कोई निर्णय निकला, ना कुछ भी। हाँ, ये सुनने में आया कि जो 3 दिन, मेरे ख्याल तख्त साहब के इतिहास में ये पहली मीटिंग होगी जो इतना लंबा समय चली है, मैराथन मीटिंग। आपने कभी देखा होगा इस तरह की मीटिंग कभी हुई है? तो इसलिए ये एक पूरा षड्यंत्र है, और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। इस षड्यंत्र की जड़ हमारे प्रधान जगजोत सिंह सोही हैं और उनके साथी हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक गरीब सिख हूँ, मैं हाथ जोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज इनको बख्शेंगे नहीं, और सिख कौम इनको बख्शेगी नहीं। जो इतना महापाप ये कर रहे हैं, उनका फल गुरु महाराज इनको देंगे, और हो सकता है कि यहाँ बयान देने के बाद ही ये मेरा कत्ल करवा दें। ये मुझे मारने पर तुले हुए, इतना प्रताड़ित किया गया है। मान्यवर, ना मैं 3 दिन से सो पाया हूँ, ना ढंग से खा पाया हूँ, बस ना तख्त साहब मत्था टेकने भी नहीं आ पाया। इसलिए मेरे जीवन को इनसे खतरा है, मेरे बच्चों को भी इनसे खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। और ये जैसे इन्होंने कहा हमारी बहुत पहुँच है, मैंने कल मान्यवर DGP बिहार जी को लिख दिया था, ईमेल कर दिया था, अभी तक उनका रिस्पांस कोई आया नहीं। मैंने SSP पटना को भी जो है वो रिस्पांस उनको भी लिख दिया था, अभी कोई मुझे रिस्पांस या कोई कॉल आई नहीं। सब जैसे उन्होंने कहा हमारी बहुत पहुंच है, तो हो सकता है उनका बहुत प्रभाव हो। मैं बिहार की जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो पुलिस आदि से रिलेटेड जो इन कामों में सेवा देती हैं, उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मामले में आगे आएँ। और मैं सारी दुनिया को, श्री अकाल तख्त साहब हमारे सिख जगत की सर्वोपरि पदवी है, वहाँ पर मैंने कई बार संपर्क किया, उन्होंने कोई रिस्पांस दिया नहीं। इसका मतलब है, मुझे सुनने में तो ये भी आया है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पहुँची है, जहाँ ज्ञानी हरप्रीत सिंह जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब कह रहे हैं कि 5 प्यारों को कि इसको माफ़ मत करना। अरे तुम मुझे क्या माफ़ करोगे? मैं कोई गुनाहगार हूँ? मुझे तो इस रिपोर्ट ने सच्चा साबित कर दिया।
इसलिए मैं सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह को भी गुजारिश करता हूँ, आप बहुत बड़ी पदवी पर हैं, आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, आपको कोई बख्शेगा नहीं। आज आप बहुत सारे पद पर हैं, बड़ा पैसा कमा रहे होंगे, बड़ा मान सम्मान होगा, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा तो मुंह पर कालिख लगेगी आपके, आपको कोई बख्शेगा नहीं। ये मत सोचना कि ज्ञानी रणजीत सिंह है तो आज ख़त्म हो जाएगा। मैं बेनती करता हूँ, ये तख्त कभी ख़त्म नहीं होगा, हम सब ख़त्म होंगे, लेकिन ये इतिहास में काला समय है। जो सिख जगत के दूसरे तख्त के, मैंने इनसे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था कि मुझे आकर यहाँ आप जथेदार लगा दो जी। मेरा तो बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था, उन दिनों में मैं इंग्लैंड में था, वहाँ महाराज जी के प्रचार कर रहा था, कथा कर रहा था। बार बार इन्होंने बुलाया, आप पूरे मेरी फाइल देख लें, कहीं मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। इन्होंने खुद दस्तारबंदी शान शौकत से की। मुझे महाराज का मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे इतना समय मिली है। और अब मैं प्रशासन से भी लिखत में भी और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग इतना आज नीचता पर आ जाएंगे, ये मैं महसूस नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर सामने है सब कुछ। इसलिए मैं हमारे यहाँ के तख्त पटना साहब के कस्टोडियन है आदरणीय जिला जज महोदय, उनसे भी मैं बेनती करूँगा, अगर समय मिल गया कल या परसों तो मैं उनसे भी मिलूँगा और उनसे भी ये सारा मामला जो है वो सुलटाने को कहूँगा। ज्ञानी जी अगर ये बर्खास्त करते हैं तो आप क्या करेंगे अभी? वो बर्खास्त भी कर सकते हैं, वो कत्ल भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आदमी अपने घमंड पर आ जाए, और घमंड उस पैसे का है जो पैसा किसी के पास रहता नहीं। घटनाक्रम जो है, पहले 28 अगस्त को मुझे पत्र मिलता है व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपकी सेवा पर रोक लगा दी गई है, कमेटी बना दी गई है, वो जांच कर जब तक नहीं करती और पूर्ण रूप से आप निर्दोष नहीं साबित हो जाते तब तक रोक है। कमेटी की रिपोर्ट आ गई, मैंने हर साक्ष्य उनको दिया, तो उस पत्र के मुताबिक मेरी अपने आप रोक खत्म हो गई। फिर मैं सरदार हरबंस सिंह जी से मिला, जो हमारे सचिव हैं, उन्होंने पूरे मामले को विचारा और फिर लिख कर दिया कि आपके हक़ में रिपोर्ट आई है। इसका मतलब रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है। कहते हैं रिपोर्ट हमने ली नहीं है, जाली है, नकली है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अनवैलिड है, क्या बोलते हैं कि सही है, उसको रद्द करते हैं। तो ये अगर रद्द करते हैं तो फिर आपके सचिव ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों उसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं, क्यों उस पर साइन कर रहे हैं? तो सारी रिपोर्ट सही है, कुछ गलत नहीं है। फिर मैंने उनसे मिला तो उन्होंने पत्र दिया कि आप 5 प्यारों के सहमति से सेवा जो है वो बहाल है। तो 5 प्यारों ने भी पहले यहाँ के महासचिव जी ने लिखा था कि भाई आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी है, उसके बावजूद ही बिना मेरी किसी सुनवाई किए, बिना मेरा पक्ष लिए पहले कह देते तनख्वाहिया है। फिर मैंने 3 बार पत्र लिखा कि भाई अगर तनख्वाहिया है तो तनख्वाह एक धार्मिक जागृति के लिए होती है, और 7 तरह के लोग हैं, कैटेगरी हैं जिनमें तनख्वाहिया होता है। उनमें नड़ी मार है, कुड़ी मार है, राम राइया है, तीर मलिया है, या जो कोई कर्म गुरमत के खिलाफ कोई संस्कार करता है, जैसे जन्म संस्कार या मृतक या अनंत विवाह संस्कार। तो हमारे यहाँ हैं लोग जो अपने बच्चों के विवाह गुरबाणी के अनुसार किए ही नहीं हैं। सारे इल्ज़ाम मेरे पर इन्होंने लगा दिए, हर आदेश मैंने माना। इन्होंने हमारे माननीय सिंह साहब जी से कहा था कि आप गुरबाणी का पाठ सुना दें, उन्होंने कोई नहीं सुनाया, वो सेवा कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा था कि डोप टेस्ट करवाएं, श्री अकाल तख्त साहब ने कहा था, पर कोई डोप टेस्ट नहीं हुआ। और श्री अकाल तख्त साहब ने बार बार लेटर लिखा कि आप रिपोर्ट दो, अकाल तख्त भेज देते, वहाँ फ़ैसला हो जाता। लेकिन मुझे पूरी तरह से प्रताड़ित किया कि या ये ख़त्म हो जाए, अपने आप कुछ खा ले, अपने आप मर जाए, पर मैं गुरु परमात्मा का दिया हुआ जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भूखा रह लूँगा, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, बिना कपड़े के रह जाऊँगा, पर जप तो कर सकूँगा। जप से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आप सब के माध्यम से पूरी संगत को, दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना है कि आप इस संदेश को ज़रूर दुनिया भर में पहुँचाएँ कि तख्त पटना साहब पर, मुझे लगता ये भी है कि इनकी शायद ये भी कोशिश हो कि पटना साहब से चुनी हुई कमेटी को ख़त्म करके और इसको एक ट्रस्ट बना दिया जाए। ये भी पता चला है कि शीतल कुंड गुरुद्वारा का कोई अलग अकाउंट वगैरह अलग खुला है, ऐसा मुझे पता चला। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा साजिश चल रही हो कि इसको एक ट्रस्ट बना दिया जाए, कुछ लोगों की इसको संपत्ति बना दिया जाए।
इसके लिए मैं सबसे पहले इनकी रुकावट था, इसलिए मुझे इन्होंने अलग करने का, हटाने का यत्न किया। मेरी जान को भी बहुत ख़तरा है इनसे और बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, हर बात पर रोक रहे हैं, हर बात पर आगे हो रहे हैं। हमारे प्रधान जगजोत सिंह सोही जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ मत्था टेकना भी जो है वो इनके लिए जो है वो वैलिड नहीं, अलाउड नहीं है। कौन दुनिया का बंदा मत्था टेकने से रोक सकता है? अगर आपको इतना ही घमंड हो गया कि आप अखबारों में पढ़ लें, आप लोगों ने लिखा, आज वगैरह पेपर में लिखा है कि ये मत्था नहीं टेक सकते। क्यों नहीं टेक सकते मत्था? बिल्कुल टेक सकते हैं, बाणी पढ़ सकते हैं, नितनेम कर सकते हैं, गुरुद्वारे आ सकते हैं, लंगर ग्रहण कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैं यहीं रहकर अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा, इसमें कोई भी आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेटर लिखा प्रधान जगजोत सिंह सोही को कि आप रिपोर्ट आकर ले जाएं। तो उन्होंने कहा मैंने ठंडा पानी पिया है, मेरा गला ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। तो उसमें टाल मटोल होती रही, लगातार 26 तारीख तक इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं आई है, पहुंची नहीं है, करते रहे। उसके बाद में सरदार R.S. सोढ़ी रिटायर्ड जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने सरदार चरणजीत सिंह जी को अथोराइज़ किया कि आप जाकर वहाँ पटना साहब में रिपोर्ट दे दें। तो उन्होंने आप सब पत्रकार भाइयों के सामने रिपोर्ट पढ़ी भी और मेरे मांगने पर उन्होंने एक उसकी जो प्रति है वो शाया प्रति मुझे भी प्रदान की, जिसमें सभी माननीय जजेस के जो उस कमेटी में थे उनके सिग्नेचर भी हैं और ये 12 पन्नों का जो ऑर्डर है जो उनका, वो जो है वो भी मुझे मेरे रिक्वेस्ट करने पर मुझे सौंपा गया, जिसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि इस कमेटी ने मुझे पूरी तरह से निर्दोष पाया कि इन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए पैसे के वो सारे गलत थे, उसका कोई भी एविडेंस जो आरोप लगाने वाला नहीं दे सका। तो इसका मतलब था कि ये पूरा षड्यंत्र कहीं और रचा गया है और उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। अकेला वो जो डॉक्टर तथा कथित डॉक्टर है, डिग्री वगैरह उसके पास कोई नहीं है, खाली नाम का ही डॉक्टर, वो अकेला नहीं, और भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। चलो जब अलकिस्सा जब रिपोर्ट तखत साहब में आ गई, पहुंच गई, तो फिर कहने लग गए हमारे प्रधान साहब सरदार जगजोत सिंह जी सोही, कहने लग गए नहीं ये रिपोर्ट तो वैलिड नहीं है। अगर वैलिड नहीं थी तो माननीय आप जी ने, प्रधान साहब ने क्यों वहाँ सिंह साहब ज्ञानी दिलीप सिंह जी को भेजा, क्यों बाबा बलदेव सिंह से बयान दिलवाए, कैसे दान लेते हैं तखत साहब में, क्या प्रॉपर्टी है, क्यों उनको लिख के बार पत्र दिए, क्यों कहा जल्दी रिपोर्ट भेजो। स्वयं श्री अकाल तखत साहब की फसील से भी ये अनाउंस हुआ गत 6 दिसंबर 2022 को कि जो कमेटी है वो कंटिन्यू रखे और जल्द रिपोर्ट दे। तो अब रिपोर्ट आ गई तो सबको पता, पहले सोचते थे शायद कुछ इसके ख़िलाफ़ आ जाएगा, मुझे पहले दिन से विश्वास था, मैं कोई गलत काम किए नहीं हूँ, तो फिर मेरा क्या, मुझे किस बात का ख़दशा था। तो रिपोर्ट सारी मेरे हक़ में आ गई। उसके बाद में मैं 26 तारीख को मुझे उसकी कॉपी मिलती है। फिर मैं सचिव जो हैं सरदार हरबंस सिंह जी खनूजा साहब, उनके पास गया वो रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने रिपोर्ट रख ली और जो मैंने साथ में और लेटर दिए थे वो भी रख लिए। तो उसके बदले में ये 7 मई को उन्होंने मुझे सेवा बहाली का पत्र दे दिया, जिसका नंबर आप उस कमेटी का जिक्र है। उसके बाद में लिखा है कि जितनी आपके ऊपर आरोप लगने की वजह से सेवा पर रोक लगाई गई थी, इस संबंध में रिटायर्ड जज हाई कोर्ट R.S. सोढ़ी पर आधारित प्रधान जी ने, पूर्व प्रधान अवतार सिंह हित जी ने जो कमेटी बनाई थी की रिपोर्ट आपके हक में आ गई है, इसलिए आपकी सेवा पर पूरी तरह रोक समाप्त हो गई है। आप 5 प्यारों साहब से मिलकर अपनी सेवाएं आरंभ करें। तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अब सेवा करना ना करना, एक 40 साल की इस धार्मिक लाइन में मेरी तपस्या है। माननीय ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का विद्यार्थी हूँ। 18 साल में गुरबाणी कथा उनसे सीखता रहा हूँ। 16 साल अकाल तख्त साहिब की संस्था का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मस्कीन जी की दस्तार मुझे मिली। तो इन्होंने हर बात छीके पर टांगते हुए किसी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और मुझे इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ या मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। बार बार से मेरे से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा जब मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ सज्जनों से सलाह भी की। उन्होंने कहा अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो आपको बिल्कुल दोषी माना जाएगा कि दोषी था इसलिए इस्तीफ़ा देकर चले गए।
इसलिए मैंने कहा भाई आप मैं जो है सेवा शुरू करें, उसके बाद में अगर नहीं संगत चाहेगी तो मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा। पर उन्होंने कुछ नहीं सुनी और बिना मतलब मुझे सारी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास उनकी, जो बात उन्होंने कही, लालच भी दिया, फिर उसके बाद में धमकियां भी दी और कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको तख्त साहब में जाकर जाओगे तो तेल डालकर जला दिया जाएगा, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। और डिफेम करने का मतलब ही है कि आदमी आप पहले मैं 8-9 महीने से प्रताड़ित हूँ, ऊपर से आप रात भर जाकर मेरे पास 4-4 घंटे मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा दे दो। गैर कानूनी ढंग से आपने सैलरी मेरी रोकी हुई है और कोई बात आप सुन नहीं रहे हैं, और हर बात पर ये मजबूर किया जा रहा है कि ये शख्स आत्महत्या कर ले, और हो सकता है ये मुझे मरवा भी दें। जैसे बातें इन्होंने कही हैं उससे मुझे खदशा है। और जो अगर बेशक मैं प्रशासन का आभारी हूँ, गवर्नमेंट का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सुरक्षा गार्ड भी दिए हुए हैं जो मेरे साथ चलते हैं, और पर इन लोगों का कोई पता नहीं है, इसलिए मेरी जान को खतरा है। तो मैंने कल 11 मई को आदरणीय महोदय डीजीपी बिहार को विनम्रतापूर्वक लेटर भी लिखा है, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि ये मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर, मुझे बाई फोर्स रिज़ाइन करने पर मजबूर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें डिसमिस कर देंगे। मैंने कहा पहले आपने हमें बिना सबूत के बदनाम किया, उसमें आपने हमारी सेवा पर रोक लगा दी, फिर पत्र में आपने लिखा कि भाई जब तक आप निर्दोष साबित नहीं, इनको था कि शायद ये निर्दोष साबित हो ही नहीं पाएगा। हो सकता है इन्होंने जांच कमेटी पर भी कोई अप्रोच की हो कि इसको दोषी साबित करो, पर ये उन्होंने नहीं किया। या जो उनका ईमान था, प्रेम था, जो सच्चाई थी, वो दुनिया के सामने आ गई और सरदार चरणजीत सिंह जी ने उसको जग जाहिर किया। बाद में इन्होंने, हमारे प्रधान साहब ने और इनके सहयोगियों ने यहाँ पर रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। अगर नकली है तो फिर आपने जो मेरी सेवा पर रोक लगाई वो भी जाली है, वो भी नहीं अमान्य है, वो फिर क्यों मान रहे हैं आप? इसलिए हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये अपने पंजाब पहुंचने देंगे, रास्ते में मेरा कत्ल करवा देंगे। इसलिए मैं प्रशासन से भी ये गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात है, मैं प्रशासन का आभारी भी हूँ, उन पर मुझे कोई शिकवा भी नहीं है। आज तक उन्होंने हर तरह से सहयोग किया है। यहाँ की लोकल पुलिस है और सेंट्रल की जो Y+ सिक्योरिटी है, जो मेरे भाइयों जैसे हैं, जो हमारे साथ कमांडो हैं, ये हमारे भाइयों जैसे हैं। बहुत बार ये खाना बनाकर मुझे लाकर खिलाते हैं कि बाबा जी आपने खाया नहीं, खा लो। 3 दिन से ना मैं कुछ खा पाया हूँ ना सो पाया हूँ। इन्होंने मुझे हरास करके रखा है। मेरी सैलरी पता नहीं क्यों रोकी हुई है और फिर तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं। इसलिए मैं आप सब के माध्यम से दुनिया भर में बसते हुए सिखों को गुरु का रूप मानकर उनके चरणों पर शीश रखकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मामले में आगे आएँ। ये मामला मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये मामला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रथम तख्त, जो उनके जीवन से संबंधित हैं। अकाल तख्त के बाहर हमारा हाईएस्ट सिख थ्रोन है, दूसरा सबसे बड़ा तख्त है, उसके पद की मान मर्यादा का मुद्दा है। ये दस्तार मेरी नहीं है, ये दस्तार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के तख्त की पद की है। इसलिए इसको ये लोग धांधली कर रहे हैं। इनको अपने पैसे का घमंड है, इनको अपनी पहुंच का घमंड है। मुझे कहा गया हमारी पुलिस में बहुत बड़ी पहुंच है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। आज मारते हैं, कल मारते हैं, अभी मार दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दिन तो संसार से जाना ही है। लेकिन ये पगड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के तख्त की है, इसको कदमों में ना बिछाएं लोगों के। ये हमारे पता नहीं किस लालच में। और मज़े की बात यह है कि उन 5 मेंबरों में एक भाई हरदीप सिंह हैं आनंदपुर साहब के, एक तो वो यहाँ साइन कर रहे हैं कि ज्ञानी रणजीत सिंह निर्दोष हैं। उनके यहाँ साइन है, पंजाबी में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इन निर्दोष करने में वो अपने साइन कर रहे हैं। फिर वही पूरा यत्न कर रहे हैं कि मैं जथेदार पटना साहब बन जाऊँ। उनको पटना साहब जथेदार बनने का बड़ा आनंद है। मैं कहता हूँ जो मर्जी बने, जो यहाँ सेवा करने, करोड़ों रुपया जमा कराने, करोड़ों का सोना जमा कराने। लेकिन एक दिन कथा करते हुए हमारे महासचिव जी सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने पीछे से हमारे साथी जो पोथी पढ़ते हैं, भाई दिलीप सिंह जी, जो अब
सिंह साहब हैं, उनको एक पीछे से पत्र पकड़ाया जिसमें लिस्ट थी। वो लिस्ट मैंने सामान जिस पर लिखा हुआ था वो बोला भी, उन्होंने भी बोला कि ये चीज़ें लाई गई। तो मुझे बहुत उत्साह मिला। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तखत साहब में बहुत एसेट आ रहा है तो अच्छी बात है, हमारे सेवा का समय आ रहा है तो हमें और भी प्रसन्नता है। तो उसके लिए एक हमने सम्मान पत्र उनको दे दिया। कोई जांच नहीं करवाई गई, कोई सोना नहीं मुझे दिया गया, मैंने सिर्फ उनका सम्मान किया कि इन्होंने ये चीज़ें यहाँ दान की हैं। बस उसी को पकड़ के फिर मेरी बदनामी शुरू कर दी जी, इसने कृपान बनवाई है, 70 लाख रुपया मेरे से नकद लिया है, कहाँ लिया है। जो जिन तारीख़ों में उसने कहा लिया है, उन तारीख़ों में उसने कहा कि मैंने अपने घर पर पंजाब में करतारपुर नगर है एक जालंधर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ अपने घर में मैंने इनको 70 लाख रुपया दिया है। जब जो डेट तारीखें उसने बताई, उन तारीख़ों को मैं 10 दिन पहले और 10 दिन बाद में भी पंजाब में ही नहीं था। चलो माननीय हमारे प्रधान, पूर्व प्रधान दिवंगत आत्मा श्री अवतार सिंह हित जी ने एक बहुत प्यार वाले गुरु वंशज हैं, सरदार R.S. सोडी रिटायर्ड जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन पर आधारित, जिसके बारे में मुझे अभी के जो प्रधान हैं सरदार जगजोत सिंह सोही जी, उन्होंने भी कहा कि मैंने उनकी सिफारिश की थी कि सोडी जी को आप उस जांच कमेटी का चेयरमैन बनाएं। तो वो थे, साथ में एक अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, सोडी जी की तरह सरदार अजीत पाल सिंह बिंद्रा हैं, और उसमें पटना साहिब के भूतपूर्व महासचिव और अभी कमेटी में मेंबर हैं सरदार चरणजीत सिंह जी सलूजा, वो थे, और एक भाई हरदीप सिंह जी, और एक भाई जथेदार रघुवीर सिंह जी, तखत श्री केसगढ़ साहब। किन्हीं कारणों से तखत श्री केसगढ़ साहब के जथेदार तो एक बार भी उसमें कमेटी में नहीं पहुँचे, बाकी सारे मेंबर समय समय पर आते रहे। उसकी 14 के करीब सुनवाइयाँ हुई जिनमें मैं भी शामिल हुआ, और तख्ता पटना साहब के सिंह साहब ज्ञानी दिलीप सिंह जी को भी वहाँ कमेटी ने अपनी टिकटें देकर, खर्चा देकर भेजा कि जाओ कमेटी को रिपोर्ट सौंप, बयान देकर आओ। जो उन्होंने कहा, बाबा दिलीप सिंह जी वहाँ गए, और अभी जो कार्यकारी जत्थेदार हैं ज्ञानी सिंह साहब भाई बलदेव सिंह जी, ये भी, इनको भी बुलाया गया, पर इन्होंने लिखित अपना बयान भेजा। उसके बाद में 22 मार्च को कमेटी ने जनरल सेक्रेटरी और महासचिव और सचिव के साइन करके, जिसमें प्रधान जगजोत सिंह सोही की आज्ञा का भी जिक्र है, टाल मटोल कर रहे थे कि मैं रिपोर्ट लेने नहीं जा रहा, आ नहीं रही, आ रही है तो रिसीव नहीं कर रहे, और रिसीव ऑफिस में करवा रहे हैं वहाँ भी नहीं कर रहे, फिर उन्होंने बाई मेल भेजा वो भी नहीं कर रहे। तो इस षड्यंत्र में उनके कर्म बता रहे हैं कि वो शामिल हैं। अभी मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे शरीर पर किसी तरह की कोई आंच पहुंचती है, उसका दोषी सीधा सीधा प्रधान क्या कहते हैं जगजोत सिंह सोही और उनके साथी होंगे। ये दुनिया में पहुंचा दें आप। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौर मस्किन। एक करारा हमला, उनकी जान का खतरा है, उनके पूरे परिवार पर खतरा है, कभी भी उनकी हत्या हो सकती है। और साथ में ये आरोप लगाए हैं यहाँ के प्रधान पर, लगातार वो अपने पत्र के जरिए या तो फिर डीजीपी को या फिर राज्य सरकार को सुरक्षा के लिए दुहाई मांगे। वैसे भी उनको सुरक्षा 22 श्रेणी केंद्र सरकार से मिली हुई है, लेकिन जिस तरह से गुस्से में लगातार हमला कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं न्याय पाकर ही मैं जाऊंगा, किसी भी तरह का सामना करना रहेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखना है इस गुरु जी का, इस महाराज में, महाराज का न्याय सर्वप्रथम होता है। महाराज जी न्याय करेंगे, जो गलत है उनको गलत मिलेगा, जो सही रहेगा, सत्य रहेगा, उसको सत्य मिलेगा। अब सिर्फ देखना है। तमाम सिख संगतों को हमारा मकसद है कि सत्य दिखलाना। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।